हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबके देखिए आज के पेपर दिया हुआ है। अब देखिए क्या सच्चाई है। अब तो अलग चीज़ है। देखिए केवीएस का रिजल्ट 28 तारीख को आया था, पीआरटी का, समझ गए। उसमें एनआईओएस वाला भी शामिल हुए थे। देखिए वही लिखा हुआ है कि 18 माह के डीएलएड वाले के लिए नियुक्ति पत्र पर रोक। लिखा है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस से 18 माह के डीएलएड करने वाले को नियुक्ति पत्र पर केंद्रीय विद्यालय संगठन ने रोक लगा दी है। यह निर्णय केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद लिया है। बता दें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा बिहार के 53 केंद्रीय विद्यालय में 97 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। 30 नवंबर को आयोजित रोजगार मेला में इन्हें नियुक्ति पत्र देना है। इन 97 अभ्यर्थियों में 26 अभ्यर्थी 18 महीने के डीएलएड कोर्स करने वाले हैं। इन 26 अभ्यर्थियों को अब 30 नवंबर में होने वाले रोजगार मेला में नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। इसकी जानकारी केवीएस बिहार क्षेत्रीय कार्यालय की प्रभारी उपायुक्त सोमा घोष ने दी है। उन्होंने कहा कि जब तक आगे कोई निर्णय नहीं हो सकता तब तक इन 26 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा। देखिए लिखा है कि बिहार से 2,85,000 शिक्षकों ने किया है कोर्स। लिखा है एनआईओएस ने 2017 में देश भर के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए कोर्स करवाया था। बिहार की बात करें तो 2,85,000 शिक्षकों ने कोर्स किया था, जिसमें 2 लाख निजी स्कूल और 85,000 सरकारी स्कूल में शिक्षक शामिल है। अब देखिए मेन चीज़ कहने का मतलब अब क्या है कि बिहार में अभी 2 तरह का बात चल रहा है। एक बात चल रहा है कि जो लोग पहला चरण में बीपीएससी के फर्स्ट फेज में जो बहाली हो गए उनका क्या होगा, समझे। दूसरा फेज में है, अभी तो चल ही रहा है, समझे। अब इस पर है तो इस पर तो अब सरकारी निर्णय लगेगा, लेकिन इसमें लगता है कि जब बाहर कर देगा तो दूसरा फेज वाले जो है वो शामिल नहीं हो सकते हैं, समझे। दूसरा फेज में जो भी लोग हैं वो क्या हो सकते हैं कि जो एनआईओ से किए वो शामिल नहीं होंगे। लेकिन इसमें अब जॉब दे दिया है तो अब क्या करेगा वो तो सरकार ही जाने, कि रखेगा कि नहीं रखेगा, कि क्या करेगा, समझे। छठा चरण में भी बहाली हुआ था, समझे, 18 महीने वाला का। फिर उसके बाद इनका तो फिक्स है, लेकिन इनमें क्या है 50-50 का मामला है। अब सरकार इस पर क्या, क्योंकि देखिए उसमें भी बताया कि इतना दिन जॉब कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जॉब से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अब देखिए अब नियुक्ति पत्र दे दिया है तब क्या इस पर सरकार अब निर्णय लेता है, समझे, उसके बाद ही क्लियर होगा, समझ गए। तो ये चीज़ है। तो अब देखिए इस पर क्या निर्णय आता है। जब निर्णय आ जाएगा उसके बाद ही सब चीज़ क्लियर हो जाए। लेकिन डीएलएड वाले जो जॉब हो गए हैं, समझे, अब क्या होता है, अब सरकार ही, शिक्षा विभाग ही क्लियर कर पाएगा कि लोग को रखना है कि नहीं रखना है। जॉब दे दिया तो हटाएगा, क्या करेगा, वो तो बाद का प्रक्रिया है, उसको शिक्षा विभाग क्लियर करेगा। लेकिन जो सेकेंड फेज में है उसमें बहुत कम चांस है एनआईओएस वाला के आने के लिए, समझ गए। थैंक यू।